Dear students, once again I am present in my channel. You are most welcome in my channel. Today our topic is removal of two. आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू पढ़ेंगे। ये रिमूवल ऑफ टू जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। इसमें वाक्य का संरचना बदलता है, सेंस जो है ज्यों का त्यों बना रहता है, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझे रिमूवल ऑफ टू। रिमूव का अर्थ क्या होता है? रिमूव मीन्स होता है हटाना, यानी टू को हटाना। अब हम इसको समझे टू क्या है। टू एक एडवर्ब है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, जिसका अर्थ होता है भी। इसका दो अर्थ होता है, भी और दूसरा अर्थ है, एक अर्थ है इसका भी और दूसरा अर्थ है आवश्यकता से अधिक। अब हम लोग समझे इसका अर्थ भी कब होता है। इसका अर्थ भी तब होता है जब ये नाउन प्रोनाउन के बाद आता है। नाउन प्रोनाउन के बाद आता है तो इसका अर्थ हो जाता है भी। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, राम टू वेंट टू पटना। यहाँ इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा राम भी पटना गया। आई टू एम रेडी टू हेल्प यू। मैं भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ। यहाँ नाउन के बाद टू आया है और यहाँ प्रोनाउन के बाद टू आया है, इसलिए इसका अर्थ हो गया भी। अब दूसरा जो है, टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर आता है तो इसका अर्थ हो जाता है आवश्यकता से अधिक, अत्यधिक, इतना अधिक की होना नहीं चाहिए। जैसे मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। टू मीन्स हो जाता है, टू मीन्स मोर देन प्रॉपर लिमिट। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज टू वीक टू रन। टू का निगेटिव सेंस होता है, इतना अधिक हो जाता है इसमें कि इसका सेंस जो होता है निगेटिव हो जाता है। राम इज टू वीक टू रन। राम इतना कमज़ोर है, राम इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। टू प्रायः दो रूपों में आता है। पहला जो इसका जो आता है इसके बाद, जैसे कि टू एडजेक्टिव एडवर्ब, इसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का अर्थ हुआ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लग जाए तो इन्फिनिटिव हो जाता है। और दूसरा रूप है टू एडजेक्टिव एडवर्ब, इसमें इन्फिनिटिव नहीं रहता है, विदाउट एन इन्फिनिटिव एट द एंड, इसमें इन्फिनिटिव नहीं रहता है। एग्जाम्पल देखें, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि ही इज टू वीक, ही इज टू फैट टू रन। तो हम लोग देखें इसको, कुछ हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका हम पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ही इज टू फैट टू रन। दूसरा एग्जाम्पल लें, सीता इज टू पुअर टू बाई इट। तीसरा एग्जाम्पल ले, ही वाज
टू लेट टू कैच द ट्रेन। चौथा एग्जाम्पल ले, द बॉयज वेयर टू लेजी टू वर्क। मैंने इसका 4 एग्जाम्पल दिया। टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव। इसमें टू के बाद एडजेक्टिव आया है फैट, इसके बाद इन्फिनिटिव आया है टू रन। इसमें भी टू के बाद एडजेक्टिव, इसके बाद इन्फिनिटिव आया है। यहाँ भी टू के बाद एडजेक्टिव और यहाँ पर इन्फिनिटिव आया है। यहाँ भी टू के बाद एडजेक्टिव, इसके बाद इन्फिनिटिव आया है। हाउ टू रिमूव टू? अब हम लोग देखें कि इसे कैसे बदल सकते हैं बिना अर्थ बदले। इसमें जो है ये करना है कि ओनली द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, द सेंस remains unchanged। इसका अर्थ हुआ केवल वाक्य का रूप बदल जाता है, अर्थ जो है बिना बदले रहता है, अर्थ नहीं बदलता है। अब हम लोग उसके बदले कैसे बदला जाता है ये, इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। हम लोग इसे बेसिक से टॉप की तरफ चलेंगे। इसे हम कैटेगरी में बांट देते हैं, एक कैटेगरी में बांट देते हैं। अब इसे बदलने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, प्रेजेंट या पास्ट, ज़्यादातर इसी में आता है प्रेजेंट या पास्ट। इसके बाद टू की जगह हम सो लिख देते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एक इन्फिनिटिव जो टू आता है, इस टू की जगह दैट का प्रयोग करते हैं। फिर जो है दोबारा सब्जेक्ट लिखना होता है। इसमें जो सब्जेक्ट लिखा जाता है, अगर प्रोनाउन आता है तो वही रख देते हैं, नहीं तो प्रोनाउन लिखते हैं। अगर नाउन आता है तो उसका प्रोनाउन लिखते हैं नॉमिनेटिव केस में। इसके बाद अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग करें, अगर पास्ट है तो कुड नॉट का प्रयोग करें। इसके बाद वर्ब रख देते हैं मूल रूप में। इसके बाद अदर्स। अब हम लोग इसको बदलें। इसको बदलते हैं। पहला जो बदलेंगे, पहला जो सेंटेंस है ही इज टू फैट टू रन, हम बदलते हैं इसको। ही इज टू को बदल दिए सो में। यहाँ टू की जगह हमें क्या लिखना है, सो लिखना है। सो में बदला गया। अब लिखेंगे एडजेक्टिव फैट। इसके बाद इन्फिनिटिव जो टू है, ये जो टू है, इसमें ये टू है, इसमें ये टू है, इसके लिए हम दैट लगाते हैं, दैट।
इसके बाद ये जो है प्रोनाउन है, इसको यही सेम यही लिखेंगे ही, और ये प्रेजेंट टेंस में है, इज जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कैन नॉट। इसके बाद रन वर्ब लिखा गया, ये हो गया ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। इसका भी वही अर्थ हुआ जो इसका हो रहा है, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। दूसरा जो वाक्य है इसको बदले, सीता इज टू पुअर टू बाई इट। यहाँ लिख दिए हम सीता, इज टू को बदल दिए सो में, अब लिख दिए पुअर, अब आ गया इन्फिनेटिव टू, इसके लिए मैंने दैट लगाया। अब सीता जो है नाउन है, हम जब भी रखेंगे यहाँ अगर नाउन आता है तो यहाँ प्रोनाउन रखेंगे। सीता के लिए प्रोनाउन सी लिखा जाएगा। इसके बाद ये प्रेजेंट टेंस में है इज, ये प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे बाई। इसके बाद इट, सीता इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाई इट। अब तीसरा सेंटेंस देखें, ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन। इसको बदले, ही वॉज सो लेट दैट, टू के बदले दैट आया, ही प्रोनाउन है इसलिए इसको यही रखेंगे, ही रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि वाज जो है प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, तो पास्ट के लिए हमें क्या लिखना है, पास्ट के लिए हमें कुड लिखना है। यहाँ लिखेंगे कुड, कुड नॉट। इसके बाद लिखेंगे कैच द ट्रेन, वर्ब का पहला रूप लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, कैच द ट्रेन। अब चौथा सेंटेंस देखें, द बॉयज वेयर टू लेजी टू वर्क। लिख दिए द बॉयज वेयर, टू को बदल कर लिखा जाएगा सो। इसके बाद एडजेक्टिव जो है इसको लिखेंगे लेजी दैट। अब यहाँ बॉयज जो है नाउन है, ये भी प्लूरल में है, तो प्लूरल नाउन के लिए यहाँ प्रोनाउन जो आएगा दे आएगा, और ये जो है वेयर, वर जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कुड, कुड नॉट। इसके बाद वर्क है, वर्ब जो है वर्क है, कुड नॉट वर्क। इस प्रकार सेंटेंस हो गया, द बॉयज वेयर सो लेजी दैट दे कुड नॉट वर्क। इस तरह हम लोग पहला जो है कैटेगरी का हम लोग समझे। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी की चर्चा करेंगे। अब हम दूसरे कैटेगरी में आ गए। दूसरा कैटेगरी ये है कि यदि टू एडजेक्टिव के बाद प्रोनाउन फॉर आवे और उसके बाद यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन आवे तो दैट के बाद उस पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म आएगा, यानी जो सब्जेक्ट में आएगा वो नॉमिनेटिव फॉर्म आएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। जैसे इसको हम बदलें, इसका अर्थ पहले देखें, द सन इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य यानी धूप इतनी गर्म है, इतनी कड़ी है मेरे लिए कि बाहर नहीं जा सकता। इसे बदलना है, टू को हटाना है, अर्थ अनचेंज रहना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए कैसे बदलता है ये। इसमें रिमूव टू करेंगे, पहला का जो हम कर रहे हैं, जैसे कि द सन इज, टू के बदले हमने लिख दिया सो हॉट। अब यहाँ लिखेंगे हम, इसको हटा देते हैं, अब टू के जगह हम लिख देंगे दैट। इसके बाद
सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो फॉर मी के बाद वाले के अनुसार लिखेंगे। यहाँ फॉर मी का नॉमिनेटिव फॉर्म होगा, यहाँ फॉर मी का नॉमिनेटिव फॉर्म आई होगा, आई रख दिए। और यहाँ जो प्रेजेंट है इसलिए इसमें कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट। इसके बाद लिख दिए गो आउट। इसका अर्थ हो गया कि धूप इतनी कड़ी है, इतनी गर्म है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। इस प्रकार इसका अर्थ अनचेंज हुआ, इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेंस जो का त्यों बना रहा। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है द वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंप्लीट इट। अब इसे बनाएंगे, द वर्क इज, टू को हटाकर लिखना हमें, सो डिफिकल्ट, फिर हम टू के लिए यहाँ दैट लिखेंगे, इसको हटा देंगे, दैट। और यहाँ देखेंगे कि हिम है, यहाँ जो है हिम, इसके अनुसार यहाँ सब्जेक्ट होगा। तो हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म हम लिख देते हैं ही। कैन नॉट, और इसके बाद है वर्ब कंप्लीट, कैन नॉट कंप्लीट इट। तीसरा जो सेंटेंस है, द वॉल इज टू हाई फॉर अस टू जंप इट। इसे बना ले, द वॉल इज, टू को लिख दिए सो हाई और इसको हटा दिए। अब इस टू के लिए हम दैट लिख देंगे, दैट, और अस का नॉमिनेटिव फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह। तो वी कैन नॉट जंप इट। इस प्रकार हम लोग, इसका अर्थ हुआ कि दीवार इतनी ऊंची है कि हम लोग इसे कूद नहीं सकते। अब हम लोग तीसरे कैटेगरी की चर्चा करेंगे, सी की चर्चा करेंगे। हम तीसरे कैटेगरी यानी तीसरे टाइप के जो वाक्य होते हैं रिमूव टू के, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं दैट के बाद अर्थ के अनुसार वन या नो वन का प्रयोग किया जाता है, न कि इट का। कुछ वाक्यों के अर्थ के अनुसार अकॉर्डिंग टू मीनिंग वर्ब को ही बदलना पड़ता है। जैसे हम इसे बदले, पहला जो एग्जाम्पल उसे देखें, द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब। इसे बदलें, द वॉल इज सो हाई दैट। अब दीवार इतनी ऊंची है, अब वाल के लिए हम ईट नहीं लिख सकते क्योंकि दीवार नहीं कूद पाएगी, निर्जीव है। इसके लिए हम लिखेंगे वन, यानी कोई व्यक्ति, वन कैनॉट क्लाइंब इट। दूसरा जो एग्जाम्पल है देखें, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। इसे बदलें, धूप इतनी कड़ी है कि बाहर नहीं जा सकते, यानी कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, उसके लिए वन का प्रयोग करेंगे। द सन इज सो हॉट दैट वन कैनॉट गो आउट। या इसको अगर वन की जगह हम नो वन लिख दें, यहाँ नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ये भी लिख सकते हैं, द सन इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर नो वन लिखते हैं, यहाँ नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वाक्य में भी हो सकता है, द वॉल इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब। दोनों तरह से हो सकता है। अब हम चौथे जो कैटेगरी होती है, चौथा जो टाइप होता है, उसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग चौथे जो श्रेणी है, इसकी जो चौथा टाइप है रिमूव टू का, उसे समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, चौथा जो श्रेणी है, कैटेगरी है, टाइप है, यदि सेंटेंस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर नाउन। अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो टू को इस प्रकार हटाया जाता है। टू को कैसे हटाएंगे देखें। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। वह इतना भोदा है, इतना सुस्त है कि स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। इसे बनाएंगे हम इस तरह, ही इज, टू को बदल देंगे सो में, डल, दैट, फिर हम रखेंगे इसे ही कैनॉट, यहाँ बी लिखा जाता है क्योंकि वर्ब टू भी है, इसके लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। बी ए स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन। दोनों का सेंस समान है, स्ट्रक्चर चेंज है। और दूसरा जो है एग्जाम्पल, इसे देखें, सी इज सो स्लो दैट सी कैनॉट बी ए रनर। इसका अर्थ हुआ कि वह इतनी सुस्त है, इतनी धीमी है कि रनर नहीं बन सकती, धावक नहीं बन सकती। इसका भी अर्थ वही होगा, सी इज सो स्लो दैट सी कैनॉट बी ए रनर। वह इतनी सुस्त है, इतनी धीमी है कि वह एक धावक नहीं बन सकती। इस तरह हम लोग चौथे टाइप देखें। अब पांचवें टाइप की तरफ चलेंगे। अब हम अगला जो श्रेणी है उसे बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखें। मैंने पहले बताया था शुरू में ही कि रिमूव टू दो तरह से होते हैं। एक जो होता है टू एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव होता है। एक जो होता है टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, इतना ही तक सीमित होता है। इसका हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। इसे कैसे रिमूव टू करेंगे, तो इसे करने के लिए इस पैटर्न का सहारा लें। जैसे कि पहला जो है द टी इज टू हॉट, इसे बदलना है। द टी इज, टू को हटा देते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव फॉर्म बदलते हैं, इसे कंपैरेटिव लिखेंगे। तो हॉट का कंपैरेटिव होता है हॉटर। हॉटर। तब हम देन का प्रयोग करेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। या इसकी जगह हम, इट इज प्रॉपर की जगह हम इसे भी लिख सकते हैं, इट शुड बी का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। दूसरा जो है ही इज, टू को हटा दिए, कंपैरेटिव में बदलेंगे इसको। वीक का कंपैरेटिव हो जाएगा वीकर देन इट इज प्रॉपर। या इसे हम लिख सकते हैं ही शुड बी। तीसरा जो सेंटेंस है सी रैन टू स्लोली, इसे बदलेंगे सी रैन, स्लोली का कंपैरेटिव करेंगे। इसे मोर लगाना पड़ता है, स्लोली के पहले मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा मोर स्लोली देन सी शुड हैव। इसमें शुड हैव लिखना पड़ता है, इट इज प्रॉपर से नहीं होता है, सी शुड हैव। इस तरह हमने अगला इस श्रेणी को पढ़ा, अध्ययन किया। अब आगे की जो है आगे देखेंगे। अब मैंने बताया था शुरू में कि टू का जो अर्थ होता है, एफ श्रेणी से मान लेते हैं, एफ कैटेगरी में, एफ टाइप में। जैसे कि
नाउन या प्रोनाउन प्लस टू, इसका अर्थ होता है भी। अगर ऐसे वाक्य को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़े, जैसे कि आई टू एम रेडी टू हेल्प यू, इसे अगर ट्रांसफॉर्म करना पड़े हम इस तरह बदलेंगे, टू को अल्सो में बदल देते हैं। टू के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे में टू के लिए हमें अल्सो लिखा जाता है। जैसे कि मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ लिख देंगे आई एम ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू। यहाँ टू के बदले अल्सो का प्रयोग हुआ, एम के बाद अल्सो का प्रयोग होता है, एम के पहले नहीं हो सकता। अब एक और सेंटेंस ले, राम टू वेंट टू मार्केट विथ हिज फादर। इसका अर्थ हुआ कि राम भी अपने पिता के साथ बाजार गया। इसमें रिमूव टू करना है तो ऐसे लिखेंगे, राम ऑल्सो वेंट टू पटना, वेंट टू मार्केट विथ हिज ब्रदर, हिज फादर। इस तरह हम टू के लिए ऑल्सो का प्रयोग कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब अर्थ के अनुसार बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं सेंस के आधार पर बदले जाते हैं, जो इस प्रकार है। मैंने नोट के तहत इसको रखा है। कुछ वाक्यों के अर्थ के अनुसार ओवर, एक्सेसिवली, एक्सेस, एक्सट्रीमली इत्यादि शब्दों का प्रयोग अर्थ के अनुसार किया जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है, ही इज टू अटेंटिव। ही इज टू अटेंटिव, इसे अगर बदलना हो तो हम इस प्रकार बदलेंगे, ही इज ओवर अटेंटिव। ये जो हो गया इसका टू हट गया। सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, इसको बदलना है इस तरह भी लिखें, इसमें भी ओवर का ही प्रयोग करेंगे। ही इज ओवर या एक्सट्रीमली ईगर भी लिखा जा सकता है, ईगर फॉर प्रेज। चौथा जो सेंटेंस है, दे आर बीइंग टू काइंड, इसे ऐसे बना देंगे, दे आर एक्सट्रीमली they are being extremely kind, ऐसे कर लेंगे इसको अर्थ के अनुसार। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द वर्क, इसे बदल लेंगे, कुक्स बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट विल स्पॉइल द वर्क, इस तरह बदलेंगे। या कुक्स मोर देन प्रॉपर लिमिट भी लिखा जा सकता है, कुक्स मोर देन प्रॉपर लिमिट भी से लिख सकते हैं, कुक्स मोर देन प्रॉपर लिमिट, या कुक्स बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट विल स्पॉइल द वर्क। ये जो सेंटेंस है, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसे ही बदलेंगे। अगर टू बदलेंगे यहाँ पर एक्सेस का प्रयोग कर देते हैं तो इसका सेंस जो का त्यों रह जाएगा, स्ट्रक्चर ही बदलेगा। द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड,